राधे राधे श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों। देखिए, माँ यशोदा ने जब भगवान श्री कृष्ण को माखन चोरी करते हुए पकड़ा तो क्या हुआ? क्या कहा माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को और क्या कहा श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को? भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाएं इतनी अनोखी थी कि वे सब युग में पूजनीय हो गई। भगवान श्री कृष्ण का बचपन माँ यशोदा की गोद में बीता और इस समय उन्होंने ऐसी ऐसी घटनाएं की जिसको देखकर माँ यशोदा भी अचंभित हो जाती थी। आइए आपको सुनाते हैं एक ऐसी ही कथा। मथुरा के अत्याचारी राजा कंस ने जब भविष्यवाणी सुनी कि उसका वध उसके ही बहन के पुत्र के हाथों होगा तो वह बहुत डर गया और उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कारागार में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव उन्हें नहर के रास्ते से गोकुल में यशोदा मैया को सौंप आए और यशोदा मैया ने ही श्री कृष्ण को अपने पुत्र की तरह पाला। माँ यशोदा को श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम था, लेकिन श्री कृष्ण बहुत ही चंचल और शरारती स्वभाव के थे। वे पूरा दिन गोपियों ग्वालों को परेशान करते रहते थे और उनके घरों से माखन चुरा कर खाते थे। कभी कभी गाय चराने जाते थे। इस कारण से सभी उनसे परेशान भी रहते थे और सभी माता यशोदा के पास उनकी शिकायतें लेकर आते थे। इससे माता यशोदा भी थोड़ा परेशान हो जाती थी। ऐसे ही परेशान होकर एक दिन सभी गोपियाँ इकट्ठी होकर माता यशोदा के पास पहुंची और बोली, हे मैया, तेरा लल्ला तो बहुत माखन चोर है। यह हमारे सबके घर से माखन चुरा कर लाता है और कभी कभी तो हमारी मटकी भी फोड़ देता है। माता यशोदा यह सुनकर बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने उन्हें पकड़ने का निश्चय किया। और एक दिन माता यशोदा छिपकर कहीं बैठ गई। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण माखन चुराने लगे तो माता यशोदा ने उनको पकड़ लिया और जब यशोदा मैया ने श्री कृष्ण के कान पकड़कर उनसे पूछा कि माखन क्यों चुरा रहे थे, तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं मैया, ये सब यशोदा मैया का ही माखन है। मैंने माखन नहीं चुराया, मैंने तो बस थोड़ा सा माखन चखा था। लेकिन माता यशोदा को कान्हा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने उन्हें दंड देने का निश्चय किया और वे उसको मूसल से बांधने लगी। जैसे जैसे यशोदा मैया कान्हा को रस्सी से बांधती तो रस्सी छोटी पड़ जाती थी और जैसे यशोदा मैया उसमें और रस्सी जोड़ती वो फिर से छोटी हो जाती। जब बार बार यह हो रहा था तो माता यशोदा समझ गई कि उसका पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, यह स्वयं ही नारायण है। ऐसे ही बहुत सारी कथाएं हैं जिनमें श्री कृष्ण ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनसे माता यशोदा अचंभित हो जाती थी। ऐसे ही एक कथा में जब बाल्यावस्था में श्री कृष्ण मिट्टी खाकर आए तो माता यशोदा ने उन्हें मुंह खोलने के लिए कहा। पहले तो श्री कृष्ण ने मुंह नहीं खोला, लेकिन जब माता हट करने लगी तो जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो माता यशोदा ने देखा कि उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है और यह देखकर माता एकदम से हैरान हो गई और माता यशोदा ने रोते हुए उनको गले से लगा लिया। वे समझ गई कि यह स्वयं भगवान जी ही हैं। वैसे तो माता यशोदा को यह आभास हो गया था कि उनका पुत्र साधारण पुत्र नहीं है, वह स्वयं भगवान है, लेकिन उनके अंदर मातृत्व का अभाव तब भी था और वह श्री कृष्ण को
यह कथा न केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की है, जबकि माता और पुत्र के प्रेम को भी दर्शाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण चाहे सृष्टि के स्वामी ही क्यों ना हो, भगवान भी अगर प्रेम में बंध जाते हैं तो वह अपने वात्सल्य से प्राचीन हो जाते हैं। जैसे माता यशोदा का प्रेम इतना था कि उन्हें उनका पुत्र बनकर आना पड़ा। आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि अगली कथा